सो यस, हनुमान जी जो किसके प्रतीक हैं? वो प्रतीक हैं बुद्धि के, सद्बुद्धि के। तभी तो हम कहते कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। दैट इज उनके एकमात्र सिमरन से, उनके एकमात्र सिमरन से। सो यस, हनुमान जी जो है बुद्धिमानों के प्रतीक, बुद्धिमानों के बुद्धिमान, वो है हनुमान जी। ऐसे क्या है बुद्धि की? हम कहते कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। एंड उनके प्रेज में ये सिंग करते हैं एक डिवाइन ग्लोरी। सो व्हाट डज दिस वर्स एक्चुअली स्टेट? Hanuman ji is such an excellent, beautiful epitome of the divine self-power, the divine self-power. And this is the power of the intellect, power of the intellect. And इसमें हम एक चीज कहना चाहते हैं, दो बहुत important elements होते हैं, मधुरता और नम्रता, that is sweetness and politeness. When they are accompanied with the power of the intellect, that is intellectual capabilities के साथ अगर sweetness और humbleness को, politeness को blend किया जाए, that is when the sweetness and humbleness, these two virtues are the foundation of the existence of a human being. And on the basis of this foundation, one is able to support one's intellectual capabilities. Then that intellectual capability becomes a blessing, in spite of becoming the ego. अगर intellectual capabilities है सिर्फ और उसमें ये फाउंडेशन नहीं है मधुरता, उसमें एक मैपन आ जाएगा। मैपन आएगा तो हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाएंगे एंड हम टोटली अपने गोल से मिसअलाइंड हो जाएंगे। एंड दैट इज ऑल्सो स्टेटेड इन हनुमान चालीसा, जिसमें हम हनुमान जी की चाइल्डहुड के इग्नोरेंस को देखते हैं। When he realized that he is the son of the वायु, he is the son of the air, उनमें बस एक मैं बना गया, यस मैं तो पवन पुत्र हूँ, पवन का पुत्र हूँ, वायु का पुत्र हूँ। तो उन्होंने सूर्य, जिसको उन्होंने एक ऑरेंज समझा, एक ऑरेंज बॉल समझा, उसको उन्होंने निगल लिया। एक मेटाफर की तरह दिखाया गया है, उसको निगल लिया और चारों तरफ अंधेरा आ गया। But when he realized his mistake of actually not able to realize the self, the beauty of the self in the truest manner, in its purest manner, when he realized this mistake, he was able to develop the very pure foundation of the inner self, that is self-realization. And that self-realization helped him to realize that he is actually a human. And the basic purpose of the human is to become an enabler of the God, is to become a helper to the God. जिसको हम कहते हैं राम दूत, राम जी का दूत। राम यहाँ सिंबलाइज किया जाता है परमपिता परमात्मा, द सुप्रीम लाइट को, जो एक डिवाइन लाइट है, इनकॉर्पोरियल बीइंग है। हम कॉर्पोरियल बीइंग्स के, जो हम भी एक डिवाइन एनर्जी हैं, इस बॉडी के थ्रू ऑपरेट करते हैं इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, बट दैट इनकॉर्पोरियल बीइंग, दैट सुप्रीम बीइंग हु इज सुप्रीम इन एवरी वे, उनके पास कोई बॉडी नहीं, वो जन्म मरण से रहते हैं, वो हमारे पेरेंट हैं। तब उन्होंने उनको रियलाइज किया कि वो उनकी that is, after realizing the self, he was able to realize God, the supreme parent, and consequentially he was able to transform the self in a very divine manner, that is realizing the self in the truest manner, in the most original fragrance of the self. Thus he was able to radiate the same, correct, for the liberation of all the souls likewise.
And that is the basic element of being a helper to the God. तभी जब वो हेल्पर बने तो उन्होंने पूरे जग में एक सुंदर सी अयोध्या का निर्माण किया, जो अयोध्या मीन्स जहाँ कोई युद्ध ना हो, जो सिर्फ अहिंसा से प्रफुल्लित हो, भाईचारे से प्रफुल्लित हो, जो एक उजाला, एक लाइट, जिसके यादगार में हम क्या मनाते हैं? दीपावली। दीपावली कब मनाते हैं? जब 10 वाइसेस हार जाते हैं, दैट इज दशहरा। 10 वाइसेस हार जाते हैं। 10 वाइसेस कब हारते हैं? जब हम सेल्फ को रियलाइज करते हैं, दस गॉड को रियलाइज करते हैं, अपने इनर पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं, मन मनाभव के मीनिंग को हम समझ पाते हैं। मन मनाभव मीन्स अपने मन को मेरे मन से मिला दो, वो कहते हैं परमपिता परमात्मा, भगवानुवाच, भगवान। भ भूमि, ग गगन, व वायु, अग्नि, न नीर। दैट इज ऑल 5 एलिमेंट्स से जो परे हैं, जन्म मरण से रहित हैं, वो है परमात्मा। एंड वो ही इस 5 एलिमेंट्स के फिजिकल वर्ल्ड की मास्टरी रखते हैं, क्योंकि वो इनसे डिटैच्ड है, तभी उन्हें भगवान कहते हैं, राइट। एंड वो हमारे परमपिता परमात्मा है। एंड वो हमें सिखाते हैं, अगर हम इस बॉडी में हम हैं, इस फिजिकल 5 एलिमेंट्स के फिजिकल वर्ल्ड में हैं, इसको हमने कैसे डिवाइन रीति, एक स्वीटनेस और हम्बलनेस को अपना पावर बना के, वीकनेस नहीं, पावर बनाकर, और अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज से इसको कैसे हार्नेस करना है। क्या हार्नेस करना है? विक्ट्री इन 5 एलिमेंट्स पे मास्टरी प्राप्त करके, एंड इन 5 एलिमेंट्स को अपना दोस्त बनाकर, और 5 एलिमेंट्स को पावन बनाकर। तभी जब हनुमान जी ने उस एक को पाया, उस वन को पाया, उनका हृदय पावन हुआ, उनका हृदय पावन हुआ। एंड तभी उनके मन में क्या आता है? राम दरबार, राम जी, सीता जी एंड लक्ष्मण जी। राम जी symbolizes परमपिता परमात्मा, the supreme light, the divine light. Sita symbolizes the motherly deity, that is supreme soul or soul। अगर सीता जी को हम सोल समझे, जो अपनी इग्नोरेंस से उन्होंने बाय मिस्टेक, चाहे उन्हें बताया गया था सही क्या है गलत क्या है, बट स्टिल अपनी छोटी सी मिस्टेक से वो कैप्टिवेटेड हो गए लंका में। दैट इज फॉल्स डिजायर के उसमें एक क्षण भर का जब थोड़ा सा लालच आ गया, उसमें वो कैप्टिवेटेड हो गए। फिर उन्होंने सच्चे मन से परमपिता परमात्मा को याद किया, जिससे वहां की बुराई उनको टच नहीं कर पाई। एंड उतनी स्ट्रांग याद बनाई कि परमात्मा जो कहता है हिम्मत बच्चे मदद बाप, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि उन्होंने अपने हेल्पर को वहां भेजा। सीता जी अट्रैक्टेड दैट डिवाइन फोर्स, दैट डिवाइन हेल्पिंग फोर्स जो है हनुमान जी, जिन्होंने अपनी बुद्धि से, सरलता से, मिठास से और नम्रता से उन सीता जी को वहां से फ्री किया, और वो परम पिता परमात्मा के दूत बने। एंड साथ में कौन है? लक्ष्मण जी। वो भी तो हनुमान जी के मन में है, उनके दिल में है, तो हमने दिल खोल के दिखाया। लक्ष्मण अर्थात वो है राम जी के ब्रदर। परम पिता परमात्मा अगर राम जी ऐसे हम सिंबलाइज करते हैं, तो वो क्या है? परम पिता परमात्मा कहते हैं कि आप अपने मन में ऐसा लक्ष्य बनाओ जिससे आप मुझे प्राप्त तो कर ही लो, और मुझे अपना कंपेनियन बना के अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करो। अपनी विजन और मिशन को ऐसे आप निर्धारित कीजिए, मुझे आधार बना के। जैसे अपने मन में ऐसा लक्ष्य रखो परमात्मा की याद में, कि आप ऐसे उसको प्राप्त कर सके। तभी सीता जी ने जब लक्ष्मण रेखा को पार किया, दैट इज अपने मन के लक्ष्य से जब विमुख हो गए, एक शॉर्ट टर्म गोल की प्राप्ति के लिए, जब उन्होंने परमात्मा मतलब गॉड को अपने मन में नहीं रखा, दैट इज उस मर्यादा को अपने मन में नहीं रखा, कि हम किसी भी लक्ष्य की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो हमें अपने मन में परम पिता परमात्मा के
डिवाइन रेखा का पालन करना है, उस डिसिप्लिन का पालन करना है, उनकी श्रीमत का पालन करना है, मन मनाभव होकर आगे बढ़ना है। वो जब नहीं किया तो फर्स्ट के कैप्टिवेशन में स्टिल, चाहे चलो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं हो पाया, बट रिएक्टिव अप्रोच में वो डे वन से फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट राम जी को याद करते रहे, इस कारण वहां का कितना नेगेटिव फोर्स उनको टच भी नहीं कर पाया। करेक्ट। और इनफैक्ट उनकी वहां रक्षा हुई। करेक्ट। एंड जब हनुमान जी को उन्होंने अट्रैक्ट, हेल्पिंग फोर्स को अट्रैक्ट किया, कहते ना हिम्मत बच्चे मदद बाप, हिम्मत मर्द मदद खुदा। जितनी तरफ एक बच्चे को होती है जब अपने लक्ष्य से विमुख हो जाता है, जब वो खो जाता है, तो इतनी तरफ माता पिता को भी होती है। हम सब माता पिता ये समझते हैं। ऐसे ही राम जी को वो खिंचाव हुआ। आप हमारा एक आत्मा का परम पिता परमात्मा से जो रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ का भी होता है, मदर चाइल्ड का भी होता है, ब्रदर का भी होता है, बेस्ट फ्रेंड का भी होता है, ग्रैंड पेरेंट का भी होता है। इसको ऐसे वे में भी हम कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं। एंड देखिए हनुमान जी जब वहां गए, हम एक बड़ा सुंदर सिद्धांत समझते हैं। जब वो वहां गए सीता जी को लिबरेट करने, सीता जी वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज हिम। उसके पहले उन्होंने क्या किया, पहले वो रावण जी के दरबार में गए। करेक्ट। रावण जी के दरबार में गए। राइट, आई एम सॉरी, क्या रावण जी के दरबार में गए तो उन्होंने उनका वहां मजाक बनाया गया। वो पहले शो पार्टी में फल तोड़ रहे थे, थोड़ा वो मतलब उनकी वो टेक्निक थी, क्लेवर ट्रिक्स थे, एंड वो बहुत प्लेफुल तरीके से। करेक्ट। तो ये हमें क्या सिखाते हैं, वो जब वहां गए फिर दरबार में उनको लाया गया, उनका वो एक तरीका था जिस कारण वो वहां पहुंच पाए दरबार में। उनको वहां ऑफर नहीं की गई सीट, उनका मजाक बनाया गया। उन्होंने उसको भी बहुत भली भांति लिया, उसको उन्होंने दिल पर नहीं लिया, जो उनके दिल में परमपिता परमात्मा का विजडम है। उन्हें बाहर की कोई चीज अफेक्ट नहीं करी जो नेगेटिव है। एंड उन्हें सीट ऑफर नहीं की गई बैठने के लिए, तो उन्होंने उनको जमीन पे कहा गया बैठो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी टेल को ऐसा कर्वेचर से बना बना के उन्होंने उसको एक सीट का आकार दे दिया। दैट इज इफ इन एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन यू आर नॉट गिवन द एक्सटर्नल रिस्पेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और आपका अगर मजाक बनाया जाए तो आप अपने स्वमान की सीट पर स्थित हो जाएं। वो है हनुमान का मतलब, जिसमें ना है अभिमान, ना है अहंकार, ना वो कहते अभी अभी मेरी बात मानो, वही तो होता है अभिमान। उन्होंने, उनके अंदर है बस एक ही मान कि मुझे रखना है अपने परम पिता परमात्मा का मान, उनका नाम करना है रोशन, उनका है मान हमेशा रखना, उनका है डिवाइन हेल्पर बनना। तो इससे वो क्या सीखे, स्व का मान करना, स्व का बहुत डिवाइन रीति मान करना, कि उन्होंने उस टेल का अपने स्व की सीट बना दी, स्व का उन्होंने ऐसा मान रखा। एंड जब ऐसे बैठ गए तो वो लोग और अचंभित हुए लंका में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने की टेल को आग लगा दी, फायर लगा दिया। फायर लगा दिया तो उन्होंने उसको क्या किया, उसका क्या उन्होंने उसको किस रीति उन्होंने किया, उन्होंने जो वो नेगेटिव एम्पायर था उसके कुछ चीजों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया विद दैट फायर। एंड देन ही फ्लेड अवे टू राम जी, टेलिंग हिम दैट ही हैज बीन एबल टू फाइंड सीता जी। ही नोज वेयर सीता जी इज लोकेटेड। एंड देन अकॉर्डिंगली आगे का प्लान हुआ, मास्टर प्लान क्रिएट किया गया। गॉड, तो गॉड अपने मैसेंजर्स को ऐसे सेंड करते हैं whenever you get like whenever you get entrapped in the falsification of lie, right? Whenever you get entrapped in the falsehood, or you get away from the truthhood, that true force is able to attract you, given the fact you have that inner drive to rectify your actions and reach to your eternal original beauty and attain that God. पहला कदम तो हमें रखना होगा ना, 1000 कदम तो वो लेने के लिए बैठे हैं। And one more thing, when Hanuman ji was in the constant search of Sita ji,
उन्होंने तीनों लोगों को छांट लिया, नहीं उनको एक डेस्टिनेशन पता चला, उनको नहीं रास्ता लाइन हुआ, चाहे अपनी सारी एनर्जीज को अलाइन कर रहे थे बट उसको सही रीति चैनलाइज नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंखें बंद करके परमात्मा का सिमरन किया। जिन राम जी को वो मानते थे, राम अर्थात सोल will attract the help of the divine force. Given the fact हम अपना हर कार्य जब हम अपना हर कार्य उन्हीं की सेवा समझ के करें, उनको अर्पित करके करें, तो उनकी हेल्प हमेशा आती है। क्योंकि तब हमारी इनर वॉइस हमें गाइड करती है, इनर वॉइस गाइड करती है। और ट्यूटर सिटिंग इनसाइड यू विल गाइड यू इन अ ट्रू मैनर। तो उसको हम कहते हैं इंट्यूशन, लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। एंड वो उन्होंने सही रीति से अपने एफर्ट्स को चैनलाइज कर पाए और लंका को ट्रैक कर पाए, और जितनी बड़ी से बड़ी विपदाएं आई उन्होंने उसको क्रॉस किया। तो इससे हम क्या समझते हैं सबसे, और इसमें एक और लाइन हम एक समझते हैं, मुझे माफ करना ओम साई राम, आपकी से पहले लूंगा जी मम्मी जी डैडी जी का नाम। दैट इज सुप्रीम पेरेंट को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फिजिकल पेरेंट्स के विजडम को समझना होगा, है ना। तो उसके लिए हमने देखा ना कभी खुशी कभी गम एक मूवी है जिसमें शाहरुख खान सर करते हैं, अब वो अपने ब्रदर जो उनका रोल ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं ऋतिक रोशन सर, उनको उन्होंने बोला था चाइल्डहुड में जब ऋतिक रोशन जी छोटे थे, उनका जो उसमें रोल तो बताया था, अगर आप कभी भी अपने लक्ष्य से विमुख हो जाओ, अपनी पॉकेट से अपने पेरेंट्स की फोटो निकालो, वॉलेट में हमेशा अपने पेरेंट्स की फोटो रखो, उनको निकालो, you will get a proper answer to how to channelize your efforts in a true way. एक अंदर से एक मैजिकल वॉइस आपको सुनाई देगी। तो वही तो है, जब अपने फिजिकल पेरेंट्स का मान रखेंगे तब हम परमपिता परमात्मा हमारे डिवाइन सुप्रीम पेरेंट का मान रख पाएंगे। उस सुप्रीमेसी को पाने के लिए पहले आप अपने बेसिक जो आपको पेरेंट्स का दर्जा दिया गया उनको तो समझो। ऐसे ही जब उनको रियलाइज हुआ कि वो पवन पुत्र हैं, तो इन पवन जो वायु है उनकी भी डिग्निटी कैसे रखनी है, वो उन्होंने अपने चाइल्डहुड वाली मिस्टेक से समझा था। तभी तो वो उस गॉड को, उस सूर्य की रोशनी को सही रीति पहचान पाए और उस सूर्य का मान रख पाए। तभी तो वो बचपन में जब उनका मान नहीं रख पाए तो पूरे जग में अंधकार आ गया, और परमात्मा क्या चाहते पूरे जग में रोशनी आई, जो सूर्य ज्ञान सूर्य ये चाहते हैं। तभी तो जब इस लक्ष्य को सही रीति पहचाने, अपने पापा के लक्ष्य को पहचाने, पवन जी के लक्ष्य को पहचाने, उसकी सही रीति उसको यूज करना शुरू किया, राइट, अपने में ऐसा डिवाइन सुधार लाया, तब वो परमपिता परमात्मा का लक्ष्य पहचान पाए। वो क्या है, रोशनी लाना। तभी तो अयोध्या जैसी डिवाइन लाइट ला पाए, जिसके याद कर हम हर साल दीपावली मनाते हैं। दीपों की अवली कि एक दिए से सारे दिए जग जाते हैं। और लंका जैसे बड़े इतने ऐसे एम्पायर से हमने कैसी एक ब्यूटीफुल वाटिका क्रिएट कर दी, जहां कोई शोक ना हो और कोई युद्ध ना हो, वो है अयोध्या। हम सिर्फ अपने ही हेल्पर नहीं बने, बट उनके भी हेल्पर बने कि हमने हर कैप्टिवेटेड सोल को फ्री करने का एक ब्यूटीफुल विजडम सीखा। किसके बेसिस पे? मधुरता और नम्रता के बेसिस पे, झुकने के बेसिस पे। इसी के कारण हम उनको कहते हैं महाबलशाली, बुद्धिवान, शक्तिशाली, डिवाइन बल, जिस कारण वो बने महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणकारी। महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणकारी। उनके दो क्षण की, दो घड़ी की मीठी दृष्टि, दैट इज द स्वीट साइट, मीठे बोल बन जाते हैं सुंदर वरदानी ब्लेसिंग, वरदानी मूरत। अब नेक्स्ट हम समझेंगे हनुमान चालीसा जी के बहुत ब्यूटीफुल संदर्भ को in the next continued version of this session. Sacred blessing of Hanuman Jayanti ji once again. Om Shanti.